बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उज़ैर हूँ। नाज़रीन, आज इजराइल और फ़लस्तीन की जंग को तीसरा दिन ख़त्म होने जा रहा है, बल्कि ख़त्म होने को है। और मैं आपको इस जंग के हवाले से जो खबर दे रहा था, जिस पर इंटरनेशनल मीडिया अभी तक रिपोर्ट नहीं कर पा रहा। इंटरनेशनल मीडिया अगर आप चलाएं तो आपको यही पता चलेगा कि हमास ने इजराइल पर फलां हमला कर दिया, फलां हमला कर दिया, लेकिन ये नहीं बताया जा रहा कि इसके पसे पर्दा इजराइल की छुपी साजिश कौन सी है, जिसके तहत वो मिडल ईस्ट को मुकम्मल तौर पर कब्जा उस पर करने जा रहा है। और अब इजराइल ने खूनी चाल चल दी है। मैं जनाब कुछ ऐसी खबरें आप तक पहुंचाना चाहता हूं जिसने पाकिस्तान समेत दुनिया भर में जो है वो खत्ते के अंदर इस वक्त खतरे के सायरन बजा कर रखते हैं। और इस वक्त जंग शिद्दत इख्तियार कर चुकी है। इस जंग के हवाले से तमाम तर डिटेल्स आपके सामने रखूंगा। कितनी कैजुअलिटीज हो चुकी हैं, जंग कहां तक फैल गई है, और गजा हो, फलस्तीन के जितने भी जो इलाके हैं, वेस्ट बैंक का मामला है, वो सब कुछ आपके सामने रखना है। नक्शों की मदद से कुछ बहुत सारी चीजें आपको समझानी है, तो आपको अंदाजा हो सकेगा कि इजराइल का ग्रेटर प्लान क्या है। जनाब, सबसे पहली खबर पर आज हमने बात करनी है कि इजराइल और फलस्तीन की जो जंग है वो खौफनाक मोड़ इख्तियार कर चुकी है। और एक ऐसा मोड़ है कि अब इजरायली वज़ीर आज़म ने एक धमकी दे डाली है कि अगले 48 घंटों में एक बहुत बड़ी तबाही मचने वाली है। मुसलमानों के खिलाफ क्या साजिश है, ये तमाम तर डिटेल्स आपके सामने रखूंगा। और सऊदी अरब ने इस सारी सूरत हाल के अंदर नई तारीख रकम कर दी है, और एक्सपेक्टेशंस नहीं की जा रही थी क्योंकि खुफिया तौर पर कुछ मामला तय हो रहे थे। लेकिन अब जो खबर आई है वो बहुत अच्छी खबर है। सऊदी अरब ने जनाब एक बीइंग पाकिस्तान मुस्लिम लीडर मोहम्मद बिन सलमान ने एक बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है, उस पर भी हमने बात करनी है। और फिर दूसरी जानिब पाकिस्तानी हुकूमत का आज मकरू खेल भी दुनिया भर के सामने बेनकाब हो चुका है, उस पर बात करना बड़ा जरूरी है क्योंकि पाकिस्तान जो है वो बहुत इंपॉर्टेंस रखता है फलस्तीन के मामले के ऊपर और इजराइल के मामले के ऊपर। सबकी नजरें पाकिस्तान पर होती हैं और पाकिस्तान जो है वो इसमें हम इसको भूल नहीं सकते। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, आने वाली तमाम तरह अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नाज़रीन, इस पूरे खत्ते के अंदर अगर हम बात करें, इस वक्त बड़ी टेंशन है। मिडल ईस्ट का जो इलाका है जिसमें आप सऊदी अरब आता है, मुत्तहदा अरब अमारात, तुर्की, ईरान, शाम, लीबिया, लेबनान और इजराइल, ये सारे इलाके जो हैं मिडल ईस्ट का हिस्सा हैं। तो जनाब आपको बताना ही चाहता हूं कि डायरेक्टली तेल की कीमतें जो है वो मिडल ईस्ट में जो आज टेंशन है उस पर डिपेंड कर रही थी। और जो जंग वहां पर छिड़ चुकी है, जो फलस्तीन और इजराइल के दरमियान इस कशीदगी, और ये खतरनाक किस्म की कशीदगी है। और लेबनान वॉर जो 2006 के अंदर हुई, जो बहुत ज्यादा लंबे देर तक चलती रही, उसमें इतनी कैजुअलिटीज नहीं हुई थी, उसमें इतनी जो है वो अमवात नहीं हुई थी जितनी ये 2-3 दिन के अंदर इजराइल और फलस्तीन के जंग के दरमियान हो चुकी हैं। तो जनाब आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों को दोबारा पर लग चुके हैं। मशरिक़ वस्ता जिसको आप मिडल ईस्ट कहते हैं, उनकी कशीदा सूरत हाल के 22 बरतानवी खाम तेल की कीमत में 5% से जायद का इजाफा हो चुका है। और इवन के मिडल ईस्ट की जितनी भी कंट्रीज हैं जिसमें सऊदी अरब आया, कतर, ईरान, इराक, सब की जो जनाब मार्केट है वो भी क्रैश कर चुकी है। और वहाँ पर जनाब इस वक्त बड़ी खतरनाक सूरत हाल पैदा हो चुकी है। और इस खत्ते में टेंशन है। हिजबुल्लाह ईरान और लेबनान की तरफ से जनाब इसराइल के ऊपर हमले किए जा रहे हैं। जनाब इसराइल ये बताते हैं कि मशरिक़ वस्ता कशीदगी में इजाफे के बायस ईरान से सप्लाई में मुमकिन रुकावटों के खदशात के साथ एशियाई तजारत में जो है वो उससे भी भारी कीमत जो है वो उनको अदा करना पड़ी है। और 2 हफ्तों के दरमियान आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में मुसलसल कमी का रुझान देखा जा रहा था और इस कीमत में 5.5% से ज़्यादा कमी हुई थी। लेकिन जनाब अब दोबारा मशरिक़ वस्ता में तेल जो है वो फ़रोख्त करने वाले मालिक में उसने पाबंदी आयद कर दी है। जो सारी सूरत हाल में अब ये मामला जो है वो मज़ीद ख़तरनाक होता चला जा रहा है। अब जनाब ये सारी चीज़ें तो आपके सामने हैं। अब मैं सबसे पहले आपके सामने इजराइल और फलस्तीन की जो इस जंग की सूरत हाल है वो आप तक पहुंचा देता हूं, लेटेस्ट अपडेट्स आप तक पहुंचा देता हूं कि वो जंग कहां तक मामला हुआ है। फिर उसके ऊपर बात करेंगे कि अब ये असल साजिश क्या हो रही है। सबसे पहले आपको बताना चाहता हूं, मिडल ईस्ट मॉनिटर इसको खबर को रिपोर्ट कर रहा है कि इजरायली फिजाई हमलों ने 48 घंटों से भी कम अरसे में दूसरी एम्बुलेंस को निशाना बनाया है। मैंने आपको कल बता दिया था कि अब इजराइल जो है वो गजा की जो सिविलियंस
सिविलियंस आबादी हैं, जो रहायशी बना गुजीर हैं, उन पर हमले करेगा, उनको जनाब जो है वो निस्तो नाबूद करेगा। और अब वही चीज़ें हुई कि रात के खबर आई कि इसराइल ने केमिकल वेपन्स का इस्तेमाल किया है कि जो कि दुनिया भर के अंदर बैन है। अब इसके ऊपर अमेरिका जो है उसको ह्यूमन राइट्स याद नहीं आ रहे हैं। फलस्तीन पर हमला हुआ, फलस्तीन ने, हमास ने जनाब इसराइल पर हमले कर दिए, सबको ह्यूमन राइट्स वायलेशंस जो हैं वो याद आ गई। यूनाइटेड नेशंस भी जाग उठा और ये सारे के सारे जो जमहूरियत के लंबरदार थे वो सारे के सारे जाग उठे। लेकिन जहां पर केमिकल वेपन्स दुनिया भर में इस्तेमाल करने पर उस पाबंदी आयद है और वो अमेरिका जो ये बात कर रहा है कि इसराइल पर हमला हम पर हमला है, तो लिहाजा हम फलस्तीन को तबाह बर्बाद कर देंगे, यहां तक जो है वो बातें होना शुरू हो चुकी हैं। तो जनाब अमेरिका ने $8 बिलियन की जो एड्स है, इमरजेंसी एड, इमरजेंसी इमदाद इसराइल को पहुंचा दी है। न सिर्फ वो बल्कि अपने बहरी बेड़े जो हैं वो भी इसराइल को हवाले करती हैं कि जनाब जो आपने करना तबाही कर दें। अमेरिका जो है उसका यहाँ पर खौफनाक किस्म का प्लान आपके सामने आ चुका है कि अमेरिका दरअसल इसराइल के साथ मिलकर इस खत्ते में करना क्या चाहता है। मशरिक़ वस्ता आपके सामने है। अब वो अफगानिस्तान के अंदर आपने देखा कि अमेरिका यहाँ से नाकाम लौट कर गया, उसकी सारी जिम्मेदारी पाकिस्तान को भारी अदा करना पड़ी। इमरान खान साहब ने उस जंग में आने से इनकार कर दिया। रशिया यूक्रेन का मामला हुआ, इमरान खान साहब ने उस जंग में जाने से इनकार किया, रशिया का जो है वो दौरा कर दिया, रजीम चेंज ऑपरेशन हो गया। अब आपने समझना है कि जब इस खत्ते में इनको नाकामी का सामना करना पड़ा है तो अमेरिका सुपर पावर जो है वह अब मिडल ईस्ट के अंदर कुछ बड़ी वारदात डालना चाहती है इसराइल के साथ मिलकर। यह आपको मैं बता रहा हूं जनाब। अब जो इजरायली फ़िज़ाई हमलों ने 48 घंटों में एम्बुलेंसेस जो है उसको निशाना बनाना शुरू कर दिया है और गजा के शहर के मशरिक में एक एम्बुलेंस को धुएं में छोड़ दिया। मुमकिन तौर पर अंदर मौजूद तमाम 6 अफराद जो हैं वह हलाक हो गए और जनाब उस हवाले से जो वहाँ का स्टाफ है वो भी शदीद जख्मी हुआ है। और ये 48 घंटों से भी कम के ऊपर जो है वो दूसरा फ़लस्तीनी एम्बुलेंस के ऊपर जो है उन्होंने हमला किया है। अब जनाब मैं आपको एक और ख़बर देना चाहता हूँ कि इसराइल ने जनाब गजा के जो जितने भी फ़लस्तीनी सरजमीन है वहां पर हमला करते हुए गजा का मुकम्मल तौर पर मुहासरा कर लिया है। गजा जो है उसको सराउंड कर लिया है। जबकि फ़लस्तीनी और हमास ये बात कर रहे हैं कि अगर अब इसराइल जो है उसने अपने हमलों के अंदर कमी ना लाई तो जो उनके कैदी हैं इतने कैदी हैं कि इनकी सोच से भी ज़्यादा, और इसराइल सोच भी नहीं सकता कि हमारे पास इतने कैदी इनके कैद हैं, हम उनको नुकसान पहुँचाएंगे, हम उनको जो है वो जान से मार देंगे। तो जनाब अब इसराइल जो है उसने 2.3 मिलियन लोगों को, 23 लाख लोगों को खुराक, ईंधन और बाकी साजो सामान की फराहमी जो है वह रोकती है, क्योंकि उसने अस्कर पसंदों के खूनी हमले के बदले में हमास के ज़ेर इक़्तिदार इलाके पर फ़िज़ाई हमले किए थे। तो जनाब अब उस हवाले से जनाब इसराइल ने कहा है कि इसने बड़े पैमाने पर जो है वह हम पर हमले किए हैं। तो लिहाजा अब जो मामला है वो आपके सामने है और इसराइली अखबार ये दावा कर रहा है कि हमारे हज़ारों यानी कि 1300 के करीब जो है हमारे लोग जो है मारे गए हैं इस हमले के अंदर। तो ये इस वक्त चीज़ें आपके सामने है। तो अब इसराइल ने गजा जो है उसका मुहासरा कर लिया है। अब आपने यहाँ पर बात को समझना है कि जनाब गजा स्ट्रिप और वेस्ट बैंक और आपको मस्जिद अक्सा जाते हुए इसराइल जो है उसकी सारी चीज़ें और उनकी मंजूरी लेना होती है। तो आपको अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि इसराइल जो है आप उसकी मंजूरी के बगैर हमास और फ़लस्तीन जो है कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि एक रियलिटी है, बिटर रियलिटी है। क्योंकि इन्होंने पिछले कई सालों के अंदर जो कुछ फ़लस्तीनियों के खिलाफ जो कुछ किया, मज़ालिम ढाए और जो कुछ आपके सामने पूरी दुनिया इस पर जानती है, तो ये अमेरिका की खुशनुदी हासिल जो है उनको बैक हासिल है। अब जनाब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसराइल और फ़लस्तीन की जंग में जो खौफनाक मोड़ आया है, अगले 48 घंटों में तबाही और ये मुसलमानों के खिलाफ एक बदतरीन साजिश होने जा रही है। अब अगले 48 घंटों में इसराइल ने फ़लस्तीन को फतह करने का ऐलान कर दिया है। मैं ये जनाब अल जज़ीरा की खबर आप तक पहुंचाना चाहता हूं। नेतन्याहू जो कि इसराइल का वज़ीर आज़म है वो कहता है कि जनाब नेतन्याहू वोस्ट यूज एनोमियस फोर्स इन गजा। नेतन्याहू ने कहा कि जनाब वो अब गजा के अंदर बदतरीन किस्म की अपनी फोर्स इस्तेमाल करने जा रहा है और उसने ये धमकी देते हुए कहा है कि वो भरपूर ताकत का इस्तेमाल करेंगे। और उन्होंने ये भी कहा है, मैं वादा करता हूँ कि वो मुल्क की जंग में मशरिक़ वस्ता की हालत बदल कर रख देंगे। और जनाब जो साल रहनुमा हैं उन्होंने जनूबी इसराइल के हुकाम को बताया है कि हमास जो तजर्बा करेगा वो मुश्किल और खौफनाक होगा। और ये हमास की बात हो रही है कि वो जो काम करेगा वो भी बहुत मुश्किल होगा। लेकिन इसराइल ने ये कहा है कि हम जनाब इस पूरे खत्ते को तब्दील करके रख देंगे, ये तो सिर्फ शुरुआत है, हम आपके साथ हैं और हम इन्हें ताकत और ज़बरदस्त ताकत से शिकस्त देंगे। ये जनाब चीज़ें आपके सामने हैं। लेकिन मैं आपको यहाँ से एक और ख़तरनाक खबर जो है वो पहुँचाना चाहता हूँ कि इसराइली वज़ीर-ए-आज़म जो है वो ये ऐलान करता फिर रहा है कि हम मशरिक़ वस्ता का तवाज़ुन जो है बदलने जा रहे हैं। अमेरिका ने भी ऐसा जनाब कुछ कहा था कि मेज़ पर बनाएंगे और उन्होंने नक्शे जो हैं वो ज़मीन पर बनाए थे, और लेकिन ये अफगानिस्तान गए, शाम गए, इराक
गए, वस्ती एशिया में नाकाम हुए और मशरिक़ वुस्ता से जो है वहाँ से नाकाम जो है वो लौटेंगे इंशाल्लाह। और लिबान की सरहद पर भी इस वक्त महाज जो है वो गर्म हो रहा है, जहाँ से हिजबुल्लाह जो है वो इजराइल पर बमबारी कर रहा है और ईरानियन बैक्ड ये कहा जा रहा है। और शाम में बुलान बॉर्डर को भी, मिस्र के सीनों को भी गर्म करना होगा। तुर्की के जंगी ड्रोन जो है वो हमास तक पहुंचाने होंगे। अब तुर्की जो है उसको बहुत अहम किरदार अदा करना होगा। सऊदी अरब ने मुज़ाकरात जो हैं वो भी इस हवाले से जो खबरें आ रही हैं मैं आप तक पहुंचा देता हूं कि सऊदी अरब ने इस मुज़ाकरात खत्म करके अमेरिका और इजराइल के हवास पर एक बड़ी ज़रब लगाई है। तो सऊदी अरब के हवाले से आपको खबर दे रहा था कि सऊदी अरब ने इस बहुत बड़ी तारीख रकम कर दी है। इजराइल और सऊदी अरब के दरमियान मुज़ाकरात हो रहे थे और आइंदा आने वाले दिनों में सऊदी अरब ने इजराइल को तस्लीम करना था, खुफिया तौर पर तो तस्लीम कर लिया था, लेकिन मोहम्मद बिन सलमान उनको तस्लीम करने जा रहे थे। लेकिन अचानक से खबर आई है कि मोहम्मद बिन सलमान ने इजराइल के साथ खुफिया मुज़ाकरात रोक दिए हैं। अमरीका और इजराइल पर उन्होंने कारी ज़रब लगा दी है। वजह यह है कि वो फ़लस्तीनियों के जो है वो उनके साथ खून की होली खेल रहे हैं और इजराइल को जारियत रोकना होगी। तुर्की, चीन और रूस के मौक़िफ़ पर आकर वो रियासती हल चाहते हैं, जिसमें बैतुल मुक़द्दस का दर हुकूमत रखने वाली एक आजाद फलस्तीनी रियासत को कबूल करना होगा और मस्जिद अक्सा फलस्तीनियों को देना होगी। ये चीजें जनाब आपके सामने है कि जो सऊदी अरब है उन्होंने एक जाने तो इस वक्त अमेरिका के साथ इजराइल के साथ तमाम मुज़ाकरात जो हैं वो खत्म कर दिए हैं और इस हवाले से उन्होंने सेक्रेटरी खारजा, अमरीकी सेक्रेटरी खारजा जो है एंटनी ब्लिंकन जो है उनको भी जो है वो आगाह कर दिया है। अब ये सारी चीजें आपने देख ली। अब इस सब के अंदर आप ये देखें कि मैंने आपको बताया था कि इजराइल बहाना बनाएगा, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है और वो फलस्तीन के ऊपर ऐसे हमले करेगा कि उसके बाद आपको फलस्तीन जो है वो आग के अंदर झुलसता हुआ नजर आएगा। शायद मैं आपके सेंटिमेंट से जरूर खेल रहा हूं, लेकिन अगर आप रियलिटी की बात करें, वो रियलिटी यही है कि जनाब आपने जो नजर रखनी है कि मुसलमानों के खिलाफ एक बदतरीन साजिश हुई है और ये इजराइल इसको बहाना बनाकर अब इस फलस्तीन के तमाम इलाकों पर कब्जा कर लेगा। यही बात कुछ ऐसी हुई है। इजरायली अखबार ने नेतन्याहू लिखते हैं कि नेतन्याहू की नाकिस पॉलिसीज की वजह से हमारे हजारों लोग जो हैं वो जनाब मरे हैं और जो इजरायली डिफेंस फोर्सेज हैं और इजरायली हुकूमत है उन्होंने जनाब ये कहा है कि हम 48 घंटों के अंदर अंदर फलस्तीन को फतह कर लेंगे और उन्होंने कहा कि इस दफा हम मुकम्मल तौर पर फतह करेंगे। मुकम्मल तौर पर फतह करने की जनाब इस वक्त प्लानिंग सामने आ चुकी है। तो आपको अंदाजा हो जाना चाहिए कि ये जंग बड़े पैमाने पर फैलेगी और आज के बाद उन्होंने कहा कि हम गजा को कैप्चर करेंगे। बिजली काट दी गई है, निज़ाम जिंद के धर्म भरम करने की प्लानिंग है, पानी काट दिया जाएगा। अब आप ये चीज़ें देखें जो मैं आपको कल बता रहा था कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है और इसको बहाना बनाया जाएगा, तो बिल्कुल वही चीज़ें जो हैं वो आज होती हुई देख रहे हैं, जिसका बाकायदा तौर पर ऐलान आज इजरायली अखबार ने भी कर दिया है। अब इस सब के अंदर पाकिस्तान कहाँ पर खड़ा हुआ है, पाकिस्तान का स्टांस तो बहुत इंपॉर्टेंट है जनाब। पाकिस्तान की हुकूमत ने इजराइल का नाम लिए बगैर इसकी मसम्मत कर दी है। हम फलस्तीनियों के साथ उस तरह से नहीं खड़े जिस तरह के इमरान खान साहब अपने दौर में खड़े हुए थे। इमरान खान साहब ने इजराइल के लिए भरपूर किस्म की आवाज़ उठाई थी। इंटरनेशनल जर्नलिस्ट भी ये बात कर रहे हैं कि जनरल आसिम मुनीर को इमरान खान साहब को रिहा करना होगा फॉर अ डे, एक दिन के लिए, कि वो एक तकरीर करें और इखलाकी तौर पर जो है फलस्तीनियों की मदद करें। रशिया और यूक्रेन की वॉर में हमने यूक्रेन को खुफिया तौर पर जो है वो असला प्रोवाइड किया था क्योंकि अमेरिका का डंडा था। अब यहाँ पर आपको करना होगा, अब यहाँ पर जनाब ये फलस्तीन की मदद को नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे? मैं आपको बड़ी दो टोक बात बता रहा हूँ, क्योंकि जनाब IMF से कर्ज लेना है, भीख लेनी है। अगर हम इजराइल की मदद नहीं खिलाफ चले गए तो हमें IMF की डील नहीं होगी और पाकिस्तान जो है उसको मुंह की खानी पड़ेगी। तो आप इसको डॉट से डॉट कनेक्ट करें तो आपको बहुत सारी चीज़ें अंदाजा हो जाएंगी पाकिस्तान की जो हुकूमत है वो क्यों अब इजराइल के खिलाफ खड़े होने से जो है वो इनकारी है। तो ये अब तक की डिटेल जो मैंने आपके सामने रखी है, अब तक के लेते हैं, अपना ख्याल रखिएगा और इस ख्याल रखने वाले के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।